हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आखिरी तक के जरूर सुनना। इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अभी जो चल रही हैं एनर्जी के साथ साथ मैं और बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। वो मेरे रिलेटेड भी हैं और हम सबके रिलेटेड भी हैं। तो ये यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है कि आप सबके भी लाइफ में बहुत सारे ट्रिगर एंड टेस्ट और ये सारी चीज़ें होती रहती है। एग्ज़ाम्स होते रहते हैं हमारी लाइफ में, मेरे लाइफ में, आपके लाइफ में, सबकी लाइफ में एग्ज़ाम्स होते रहती है लिटरली। तब तक के जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो अचानक से फिर भी हम किसी भी प्रकार से हार नहीं मानेंगे। किसी भी प्रकार से हार तो मानना ही नहीं है। कुछ भी एग्ज़ाम हो जाए, जो भी हो जाए, कुछ भी नहीं, मैं तो इस जर्नी को छोड़ने ही वाली नहीं हूँ। ऐसे जो ढीठ और हम लोग क्या बोलते, जिद्दी और बहुत आगे बढ़ते हुए, चाहे कुछ भी हो जाए, यूनिवर्स आप जितने भी टेस्ट और ट्रिगर ले लो, आप हमारे एग्ज़ाम्स ले लो, हमें पास होके आगे बढ़ना है। फेल भी होते हैं तो आप हो मेरे साथ में। फेल तो होना ही नहीं है एक्चुअली, फेल होंगे तो फिर से वहीं से शुरुआत होंगी ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन पास तो होते ही हो जब आप आगे बढ़ रहे हो, जर्नी में आगे बढ़ रहे हो बिना डगमगाए। हाँ, थोड़ा बहुत डगमगाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, इट्स ओके, बट जर्नी को छोड़ के नहीं जाते हैं, जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं। अपना पर्पस तो पूरा करना है भाई, कुछ भी हो जाए, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार के अड़चने, किसी भी प्रकार की यूनिवर्स कितने भी बड़े एग्जाम्स क्यों ना ले ले, फिर भी हमें आगे बढ़ना है ना। तो ऐसे जो बहुत अच्छी सोल सिस्टर ब्रदर्स होते हैं हम सब में से, जो लिटरली अपने आप को आगे बढ़ाते जा रही है, आगे बढ़ाते जा रहे हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एक्चुअली कितना भी बोलो हम बहुत कम है यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स हमें वो सारी चीज़ें टेस्ट एंड ट्रिगर्स इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हम और भी ज़्यादा स्ट्रांग बने, और भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा स्ट्रांग और पहले से ज़्यादा प्यूरिटी में आ सके। क्योंकि जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं लाइफ में बहुत सारे, देखो लाइफ में ऐसा नहीं है कि ये कब अंत होगा। इसका अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस लाइफ में क्या मतलब क्या होता है कि हम एक टेस्ट एंड ट्रिगर से हम मतलब एक एग्ज़ाम को पास करके थोड़ा सा आगे निकलते, अब तो ठीक हो गया, अब तो सब ठीक है ऐसा लगता है, तो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। वो नॉट ओनली डिवाइन फेमिनिन के साथ ही होता है, डिवाइन फेमिनिन से तो ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन के साथ होता है। कि मैंने खुद ऑब्जर्वेशन किया अपने डीएम के लाइफ में कि एक सॉल्यूशन, क्योंकि डीएफ को एग्ज़ाम हो या डीएम का एग्ज़ाम हो, दोनों को भी सफ़र करना ही पड़ता है इस जर्नी में। अब जब रीयूनाइट है उसके बाद में तो और भी ज़्यादा। तो जैसे ही कुछ चलो अब सब ठीक है, अब सब ठीक है, अब स्मूथली चलेगा, स्मूथली सारी चीज़ें हो जाएंगी, ऐसे फिर लगता है। तो फिर से कोई ना कोई टेस्ट एंड ट्रिगर होता है, फिर वो उसमें पास करके बहुत अच्छे से अपना आगे बढ़ती है डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, और फिर कुछ ही क्षण में फिर और एक एग्ज़ाम शुरू हो जाता है यूनिवर्स का। मतलब कंटिन्यूअसली किसी ना किसी रूप से ये टेस्ट एंड ट्रिगर्स होते रहते हैं और फिर चलते रहते हैं। नॉट ओनली कि ये ऐसे मैं टेस्ट एंड ट्रिगर की ये वाली बात नहीं कर रही हूँ कि हमारे डीएम जो हमको देते हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो यूनिवर्स अपने तरफ से अलग तरीके से ही लेते हैं एग्ज़ाम्स, और एग्ज़ाम्स लेते रहते हैं बीच बीच में, हम बोलते हैं। लेकिन कंटिन्यूअसली इस बीच में मैंने देखा है कि कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ एग्ज़ाम्स होते जा रहे हैं, जब प्रॉपरली जो, और उनके साथ ही होता है जो प्रॉपरली आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ में ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम्स। क्योंकि यूनिवर्स के फेवरेट स्टूडेंट जो होते हैं ना, यूनिवर्स के प्यारे बच्चे जो होते हैं, सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चे, उनके साथ में ज़्यादा एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनको पता है, यूनिवर्स को पता है, भगवान को पता है कि ये मेरा प्यारा बच्चा है, इस प्यारे बच्चे को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है। तो इसको इतने ज़्यादा एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। नॉर्मली जो प्यारे बच्चों का जो एग्ज़ाम होता है, ज़्यादा एग्ज़ाम्स होते हैं, ये रियलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊँ, अगर हम कोई क्लास में बचपन में ही देख लो, कोई क्लास में हम हैं और हमारी टीचर हमें सिखा रही होती है, और वहाँ पे हम अगर टॉपर हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हम टॉपर हैं वहाँ पे, और वहाँ पे अगर हम टॉपर हैं और हमें बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और हर बार हम टॉपर हैं, तो हमारी टीचर को हम पे ज़्यादा भरोसा होता है और हम पे ज़्यादा भरोसा भी होता है, और हमें
हर एक्टिविटी में एंट्री करवाती है। भले ही हम नहीं 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 मैम बोलेंगे तो भी नहीं, तुम्हें करना ही पड़ेगा बेटा, तुम्हें है हिम्मत, तुम्हें इतनी टैलेंट हो, तुम में इतनी टैलेंट है कि तुम्हें ये करना है। और उससे भी ज़्यादा क्लास में हर क्वेश्चन का आंसर इस बच्चे को तो पता ही होना चाहिए, टॉपर को। तो एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं टॉपर के ऊपर में। तो जो टॉपर होता है वो हमेशा टॉप ही करते रहे, आगे बढ़ते रहे, ये उनकी इच्छा होती दिल से, क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं होता उसमें। वो अनएक्सपेक्टेड कोई मतलब ये कोई अनकंडीशनल होता है उनका प्यार हमारे टीचर्स का, हमारे स्टूडेंट मतलब हमारे लिए, हम एज अ स्टूडेंट अगर वहाँ पे है तो टीचर ये चाहती है कि ये बच्चा आगे जाए और नेम और फेम कमाए, इस बच्चे को और भी टॉपर इन फ्यूचर भी वो हमेशा मेरा बच्चा ये क्लास छोड़ के भी अगली क्लास में भी जाए, अगली क्लास में अगली क्लास में अगली क्लास में भी जाए और वहाँ पे भी टॉपर हो, तो वहाँ की भी बुद्धि यहाँ पे ही आ जाए। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस फेवरेट स्टूडेंट से। तो फेवरेट स्टूडेंट जैसे एक टीचर का होता है, उसी प्रकार से यूनिवर्स का फेवरेट स्टूडेंट या फेवरेट बच्चा होता है और उसके एग्ज़ाम ज़्यादा लिए जाते हैं। तो फेवरेट लोगों के ज़्यादा एग्ज़ाम्स इसीलिए लिए जाते हैं कि मैंने बताया कि उनको ज़्यादा स्ट्रांग बनना है, और जितना ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे उन फ्यूचर वो अपना पर्पस उस लेवल का कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी एग्ज़ाम्स नहीं लिए जाएंगे, वहाँ पे भी उस लेवल के फिर एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। लाइफ लॉन्ग ये एग्ज़ाम्स और ट्रिगर आते रहेंगे, टेस्ट आते रहेंगे, लेकिन उसको पार करके जो आगे जाता है अपनी सोल को इतना स्ट्रांग बना देता है कि सारी अड़चनों को क्रॉस करके वहाँ तक के पहुँचता है। और तभी तो हम यूनिवर्स में लीन हो पाएंगे उस लेवल का, जब हम करते हैं पूरी तरह से कंप्लीट। तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत सारे अड़चनें आएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया था या फिर ब्लेमिंग था, ये क्या था वो मैं ही जानती हूँ। मैं अपने लाइफ में इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगी सभी सोल सिस्टर ब्रदर्स को। क्या ये जर्नी हमें ये क्वेश्चन है कि क्या ये जर्नी हमें बर्बाद करती है या आबाद करती है? और मेरा आंसर है कि हाँ, ये जर्नी हमें आबाद करती है यदि आप सही तरीके से सही इनर वर्क करके अपने आप को बेस्ट बनाना चाहते हो और बेस्ट बनाते हो और सबका रिस्पेक्ट करते हो, सबको ग्रैटिट्यूड पे करते हो इस जर्नी में। और प्रॉपरली इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहूँगी, जो डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी को, एक्चुअल जर्नी को समझ कर, एक्चुअल जर्नी क्या है, क्या ये जर्नी ये है कि अपने परिवार सदस्यों को छोड़ के डीएम के पीछे पड़ना, या फिर ये जर्नी ये है कि अपना पर्पस पूरा करने के लिए अपना बेटर वर्जन बनते हुए आगे बढ़ना। अब आपकी इच्छा है कि आप क्या चाहते हो आपके लाइफ में। क्या ये चाहते हो कि सिर्फ डीएम से शादी करके रोमांस करें, या फिर लाइफ में पर्पस करना चाहते हो? इस जर्नी का बिल्कुल ये मतलब नहीं है डियर फ्रेंड्स कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो। आपको कोई भी जर्नी में, कोई भी चैनल में ये नहीं बताया गया है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के अपने डीएम के पीछे भागना है। अगर ऐसा किसी ने बताया है तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी मैरिड सिचुएशन में हो किसी और के साथ और बाद में डीएम आया है आपके लाइफ में, तो आपकी गलती क्या है इसमें? आपको ये गिल्टी से बाहर निकलना है। सबसे पहले तो आपकी गलती है क्या? यूनिवर्स ने चाहा कि उसी प्रकार से आपकी अवेकनिंग होनी है। यूनिवर्स ने पहले से, और आपने पहले से कॉन्ट्रैक्ट लिखकर आए हो, इसीलिए ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है। इसमें गलत क्या है आप बताइए मुझे। आप क्या रोमांस करने के लिए जर्नी में आए हो? नहीं ना। गलत क्या है फिर? अगर आप अपना पर्पस पूरा करना चाहते हो, अपने डीएम के साथ मिलके किसी गरीबों को खाना खिला रहे हो, हाँ, और कोई एनजीओ में काम कर रहे हो, या फिर कुछ अच्छा काम कर रहे हो, किसी को बना रहे हो, सुसाइडल अटेम्प्ट जो लोग करना चाहते हो उनको बचा रहे हो, कई दहेज प्रथा हो सकती है उस चीज से उस लोगों को बचा रहे हो, उनको सद्बुद्धि दे रहे हो, ज्ञान का भंडार है आपके पास में और ज्ञान को बांट रहे हो और किसी का भला हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है? आपको कभी भी ये नहीं बोला गया है कि अपने पति को छोड़ दो, अपनी पत्नी को छोड़ दो।
आपको यही बोला गया है कि उनके साथ में आपके कर्मास है, उनके कर्म आपको अपने कर्मास निभाने ही पड़ेंगे, निपटाने ही पड़ेंगे, नए कर्मास क्रिएट मत करना। यही बताया गया है इस जर्नी में। ये नहीं बताया गया है कि अपनी जिंदगी को बर्बाद करो। कभी भी इस जर्नी में बर्बाद नहीं कर सकता कोई इंसान। अगर ट्रू ट्विन है तो अपनी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं करेगा। और तीसरी बात ये कि कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना कि भाग के शादी करना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये जर्नी भाग के शादी करने वाली नहीं है। ये जर्नी है सबको साथ लेके जाने की, क्योंकि 3D और 5D को बैलेंस करके चलने वाली जर्नी है ये 3D और 5D को साथ में चलने वाली एनर्जी है, जर्नी है। तो क्या करें जब आप लोग अपने डीएम को भूल नहीं पाते हो? तो इनर वर्क, डीएम को अपने अंदर महसूस करो, डीएम को अपने साथ महसूस करो बोला गया है। 5D में एंजॉय करो, आप 5D में फील करो उनको, 5D में आप अपने साथ महसूस करके जब रीयूनाइट 3D में भी हो जाता है उनके साथ में, तो मिलके पर्पस भी करना है। पर्पस आप अकेले भी स्टार्ट करो, ये मैंने हमेशा आपको वीडियो में बताया है। उसी के साथ में मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि कभी भी अपनी ज़िंदगी किसी भी प्रकार से बर्बाद नहीं करनी है। अगर आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो कहीं जमाने से, और वो कार्मिक बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दे रहा है, तो आपको ऐसे रिलेशन में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है कि वो डीएम के आने से या जाने के बाद कुछ क्रिएट हुआ है आपके लाइफ में, बल्कि वो पहले से ही वैसा ही था, कार्मिक था आपके लाइफ में। तो उनको माफ़ करके मूव ऑन करना सिखाया जाता है इस जर्नी में। लेकिन आपकी लाइफ में अगर सोलमेट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑलरेडी किसी और सोलमेट के साथ में मैरिड हो और उसे दुख बता के, उसको दुखी पहुंचा के आप अपने लाइफ में बस अपनी खुशी के लिए, अपनी ज़िंदगी की खुशी के लिए अपने डीएम के साथ भाग जाओ, या अपने डीएम के साथ में इस तरह से अपने उस 3D हस्बैंड जो सोलमेट है, तो आपको फर्ज से भागना नहीं है। यहाँ पे फर्ज से भागने के लिए कभी नहीं बोला गया है। आपको फर्ज निभाते हुए अपना पर्पस पूरा करना है, क्योंकि ये जर्नी बिल्कुल भी रोमांस वाली जर्नी नहीं बोला गया है। आपको समझा? अंडरस्टूड एवरीवन? प्यार होता है यहाँ पे, अनकंडीशनल प्यार होता है। ओके, अब बाकी जो चीजें हैं वो अपने आप से हो जाती है। यूनिवर्स खुद आपका हाथ पकड़ के ले जाके अगर आपके डीएम के हाथ में रखते, आप नहीं चाह कर भी, तो वो आपको यूनिवर्स चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि आपने उस लेवल का अपने आप को बना लिया है। आपने उस लेवल का अपने आप को बना के उस प्योरिटी में, और अपना कॉन्ट्रैक्ट जो आपने लिख कर आए थे, अपने कर्मास रिलीज कर दिए हैं, और आपने अपने उस लेवल पे पहुंचे, और आपकी शादी आपके कॉस्मिक पार्टनर से हो जाती है 3D में भी। बट दिस इज नॉट मीनिंग कि रियूनियन का मतलब आपको कभी किसी ने भी नहीं बोला। यहाँ हमारी मैडम ने, हमारी सोल पर्पस मैम ने हमेशा ये बोला है कि आप अनमैरिड सिचुएशन में मिले हो तो आपकी शादी एक दूसरे से होनी है, अगर आप इनर वर्क करते हो तो। लेकिन अगर यदि आप किसी और से मैरिड हो पहले से और वो आपकी सोलमेट है, तो अपने सोलमेट को दुख और दर्द देके, नए कर्मास क्रिएट करके कभी भी किसी भी प्रकार से अपने जिंदगी को बर्बाद करने की बात ही नहीं की है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि क्या करते हैं, ट्विन फ्लेम के नाम से आप लोग अफेयर कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये अफेयर है ही नहीं। पहली बात, आप अगर अफेयर बोल रहे हो तो आप जर्नी में हो ही नहीं। अगर कभी कभी आता है ये माइंड में तो बात अलग है, अगर ये कंटिन्यूसली आपके माइंड में आ रहा है तो दिस इज द कन्फर्म साइन। और कभी कभी आ रहा है किसी ट्रिगर के वजह से, किसी तकलीफ के वजह से, निगेटिविटी को हटाया नहीं आपने और आपने प्रोटेक्शन शील्ड नहीं लिया प्रॉपरली, तो ये चीज़ें आपको बार बार आते रहेंगी बीच बीच में। तो जब भी आएंगी इस चीज़ को हटाना है। किसी को भी ऐसा लगता है कि ये जर्नी आपको बर्बाद करती है, तो ये जर्नी कभी किसी को बर्बाद नहीं कर सकती। इसको बेस्ट वर्जन बनाने के लिए बोला जाता है। अगर प्रॉपरली आप बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो तो आपका इनर वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ, एक टाइम पे, और सारे एरियाज में। नॉट ओनली वन एरिया की सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हो, नहीं। मैंने इनर वर्क का प्रॉपर मीनिंग बताया है आपको इनर वर्क के वीडियोस में।
इनोवा क्या होता है फिर भी नहीं समझता है काफ़ी लोगों को, तो और एक बार मैं समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज के लिए इतना ही। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि ट्रस्ट एंड ट्रिगर्स हो रहा है इस वक्त भी, तो सब लोग अपना ध्यान रखिए। जितने भी एग्जाम्स होंगे जो भी होंगे, और आगे जाके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसके आगे मैं और बताऊंगी एनर्जी कल। गॉड ब्लेस यू ऑल।